गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम कमाना है क्या कि मतलब हर एक चीज में अपने आप को हाँ, आई थिंक ज़रूर मुझे कोई तो कोई रिकॉर्ड दे दो। लेकिन इस टाइम जो मतलब जो हैट मैं पहन रही हूँ वो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैंने एक फारा खान कोरियोग्राफी कोर्स की इजाद की है जो ITA परफॉर्मिंग आर्ट्स स्कूल ओवर 5 सिटीज़ इन इंडिया उस स्कूल में पढ़ाया जाएगा। बाकायदा 12 हफ्तों का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है ऑन हाउ टू डू सॉन्ग अप्रिसिएशन, हाउ टू शूट एंड डायरेक्ट अ फिल्म सॉन्ग, हाउ टू कोरियोग्राफ अ फिल्म सॉन्ग। तो ये सिर्फ एक डांस कोर्स नहीं है जो जैसे हम देखते हैं डांस क्लास नहीं है। अगर आप डांसर हैं या आपको डांस का चाह है, आप हिंदी फिल्मों के गानों से प्यार करते हैं, तो ये कोर्स आपको सिखाएगा कि गानों को शूट कैसे, डायरेक्ट कैसे किया जाता है। पर क्यों सोचा आपने ऐसा करने की? ये क्योंकि मैंने ऐसा सोचा क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे हर बार लोग पूछते हैं कि आपकी डांस क्लास कब शुरू हो रही है। मतलब एक बार तो मेरे प्लम्बर ने भी पूछा कि मेरे बच्चे को आपका डांस क्लास में ज्वाइन करना है। तो मुझे डांस क्लास में कोई दिलचस्पी नहीं है कि सिर्फ एक डांस क्लास में अपना नाम दे दूँ और फिर कोई सिखा रहा है। बट एक कोरियोग्राफी कोर्स आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा कोर्स इंडिया में तो है ही नहीं, कहीं नहीं है। मैंने पूरी रिसर्च की है, वर्ल्ड में नहीं है कि एक फिल्म कोरियोग्राफी कोर्स 12 हफ्तों का जिसमें स्टूडेंट ऑफ डांस को सिखाया जाएगा कि शॉर्ट ब्रेकडाउन कैसे करते हैं, गाने को एडिट कैसे करते हैं, कैमरा लेंसिंग कैसे यूज़ होती है, कॉस्ट्यूम्स कैसे यूज़ होते हैं, लोकेशन पे जाकर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, या आइडिया कैसे आता है गानों का। हम पुरानों से लेकर अब तक गानों की रेफरेंसिंग मैंने की है, पूरे डायरेक्टर्स थ्रू द एजेस जिनके गाने बहुत कमाल के होते थे, कोरियोग्राफर्स जिनके गाने अभी तक आइकॉनिक हैं। सो लॉट ऑफ वर्क हैज़ गॉन इनटू मेकिंग दिस सिलेबस विच इज़ कॉपीराइटेड बाय मी। इट्स कॉल्ड द फारा खान FKCC, फारा खान कोरियोग्राफी कोर्स। और वी आर होपिंग दैट ये जो नॉलेज मैंने अक्वायर की है 25 सालों में, अगले साल मुझे 25 साल हो जाएंगे, दैट नॉलेज आई think I'm qualified to give it to students. ऐसा कोई कोरियोग्राफर है जिससे आप इंस्पायर्ड हो? मैं बहुत सारे कोरियोग्राफर्स से इंस्पायर्ड हूँ, मैं बहुत सारे डायरेक्टर्स से इंस्पायर्ड हूँ। जब मैं विजय आनंद के गाने देखती थी बचपन में भी, शायद तभी टेक्निकल नॉलेज नहीं थी लेकिन इंस्टिंक्टिवली पता था कि ये गाना बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छे से शूट हुआ है। बिल्कुल वैसे जैसे हम RD बर्मन के गाने सुनते थे, हमको पता है कि ये स्पेशल म्यूज़िक है, ये रोज़मर्रा का रबिश नहीं है, दिस इज़ समथिंग गुड, इट्स ऑफ गुड क्वालिटी। तो विजय आनंद के गाने, फिर V शांताराम जी के गाने, गुरुदत्त के गाने, जीन कैली, फ्रेड एस्टेयर, हमने इस कोर्स में बहुत सारे हॉलीवुड कोरियोग्राफर्स का काम ढूंढ के निकाला है जिसको आप देखकर सीख सकते हैं। और आज के दौर में सरोजी आई थिंक वाज अ फैब्युलस कोरियोग्राफर। बहुत सारे अभी नए कोरियोग्राफर्स हैं, कभी कभी वो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो एनीथिंग दैट इज़ गुड आई गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट। फराज, सिंगर्स और कोरियोग्राफर और डांसर का एक अलग ही कनेक्शन होता है। जी हाल ही में आपके जो प्रिय मित्र है विशाल ददलानी का, हाँ। उनका भी कुछ कंट्रोवर्सी चल रहा था, आज जी वो हाँ। माफ़ी भी मांग ली है, लेकिन फिर भी उन्हें टारगेट किया जा रहा है। दोस्त के नाते आप क्या कहेंगे? नहीं, आई थिंक दोस्त के नाते तो मैं हर वे में विशाल को सपोर्ट करती हूँ हमेशा। और आई थिंक अगर हम कहते हैं कि हमारी कंट्री डेमोक्रेसी है, देन पीपल शुड हैव द फ्रीडम टू से व्हाट दे वांट ना। मैम जैसे कि बार बार देखो कि जो सेंसर ने कट लगाई है, तो बार क्या बार आप, देखो, मैंने पता नहीं एक कट लगा अरे है। एक ही कट लगाया तो आप कैसे खुशी की देखते बात हैं है ये तो। हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म होते जा रही है। आप मैंने producer हैं। हमेशा कहा है, प्रोड्यूसर ज़्यादा मैं डायरेक्टर हूँ, मैंने हमेशा कहा है कि एक बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन होना चाहिए, सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। आप सर्टिफाई करो ना, आपकी फिल्म एडल्ट कंटेंट है उसको XXX आप सर्टिफाई करो एंड मेक श्योर दैट चिल्ड्रन कैन नॉट सी इट। मैम जैसे कि जो बिल आ रहा है, 1 मिनट, बिल आ रहा है जो पार्लियामेंट में, तो वो अमेंडमेंट होना चाहिए जल्द से जल्द सरकार को शीतकालीन में एक तरफ से कि कौन सा बिल आ रहा है? तू मेरे को तो बिल नहीं दे रहा ना। सिनेमेटोग्राफिक एक्ट एक जो बिल है मैम, हाँ? जिसमें 4 सेक्शन डिवाइड किया गया है, जिसमें Okay. फिल्मों को Okay. जो अडल्ट सीन हो, कुछ भी सीन हाँ, हो, तो सर्टिफिकेशन बिल आ रहा सर्टिफिकेशन है। ही आई मिलेगा। थिंक बहुत अच्छी बात है। वर्ल्ड ओवर बारिंग सम कंट्रीज विच आर नॉट डेमोक्रेटिक,
दे आर नॉट डेमोक्रेसीज। उन कंट्री में सेंसरशिप होती है, नॉर्थ कोरिया ले लो या चाइना में भी सेंसरशिप होती है, लेकिन हम तो कहते हैं ना गर्व से कि हमारी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, तो फिर कैसे हम हर चीज़ को सेंसर करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। उसको थैंक यू बोलने देना, उसके मैनर्स अच्छे हैं। जनरलाइज नहीं होता। तू बोल। हाँ थैंक यू का मतलब पूरा नहीं कट नहीं होगा, वो खुद गुड मैनर बच्चा है, वो थैंक यू बोल रहा है तो तेरे को प्रॉब्लम है उससे। फराह, डू यू प्लान टू गो हॉलीवुड फॉर कोरियोग्राफिंग? लाइक हम लोग जैसे देखते हैं हमारी एक्ट्रेस जा रही देखो मैं बहुत पहले जाके आई हूँ जब कोई नहीं गया था जाके वापस भी आ गई हूँ, बीच बीच में जाती रहती हूँ। बट सी हॉलीवुड में जब कोई बड़ा गाना होता है, आई एम हैप्पी दैट दे कॉल मी। जब बॉम्बे ड्रीम्स बन रहा था एंड्रू लॉयड वेबर का, बहुत बड़े पैमाने पे म्यूजिकल बना था, दे चोज मी टू कोरियोग्राफी। जैसे अब जैकी चैन ने बॉलीवुड गाना किया, दे कॉल मी, वैसे मैंने शकीरा के साथ किया है या रीस विदरस्पून के साथ गाने कोरियोग्राफी। बट हॉलीवुड में एक सॉन्ग एंड डांस का कल्चर नहीं है, तो जब वो वन ऑफ होता है, दे वॉन्ट समबडी फ्रॉम बॉलीवुड, आई एम ग्लैड दैट दे थिंक ऑफ मी फर्स्ट। बट टू गो देयर दे डोंट हैव अ सॉन्ग एंड डांस कल्चर, दैट इज़ ओनली हमारी प्रायोरिटी है, वो हमारा बर्थ राइट है कि हम हर पिक्चर में सॉन्ग एंड डांस डालेंगे। अभी रणवीर सिंह के साथ आपने एक ऐड किया, हाँ जी। दैट इज लाइक सैफ अली खान एंड ऑल, ऐसा कुछ। अब आप बताइए कि रणवीर सिंह और सैफ अली खान का क्या कनेक्शन है? Actually, there is it's kind of a, him playing Ranbir Kapoor. He has नॉट taken एट some ऑल, आई hits डोंट from इवन him. आई रेड दैट, नॉट एट ऑल। हमको ना रणबीर का कहाँ से आ गया बेचारा? He has taken the moves from Ranbir. नो बट आई हैव choreographed the moves. What do you mean? Apparently, people are resembling him. Not at all. I have choreographed the moves and they were specific to dandruff, and we didn't want to do the tatar move, so I choreographed a different kind of move for him. तो रणबीर का कोई नहीं है, वो ब्लू कुर्ता उसने पहना था, इसने भी ब्लू कुर्ता पहना है, तो दोनों सेम हो गए। We'll take last question. Farah, Big Boss 10 is coming, so what would you like to say? I would like to say, please, Salman, call me as a guest host on Big Boss 10. मेरा favorite program है, I'm very excited. फराह, थैंक यू। नहीं, मैंने Very good. देखो सीखो सुमित से तुम लोग। फराह, इस बार आपको लगता है 18 नवंबर में कबूल हो जाएगा? Thank you guys. Thank you. He's getting married, so that's what he's asking. ये 18 नवंबर अभी 30 साल हो गए, मैं सुनती आ रही हूँ 30 साल से 18 नवंबर आ रहा है। बट इस बार As you said that even choreographers need to learn choreography. So do you think in the recent times the choreographers are not up to the level? आई थिंक नहीं, इट्स नॉट अप टू द लेवल। आई थिंक क्या होता है, आप डांसर होते हैं और आप बहुत अच्छे डांसर होते हैं और सडनली आपको एक मौका मिल जाता है तो आप कोरियोग्राफर बन जाते हैं, लेकिन जो नॉलेज और एक्सपर्टीज़ होती है फिर आप उस पर ज़रा भी ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि आपकी गाड़ी चल रही है और फॉर सम रीज़न द सॉन्ग इज़ बिकमिंग अ हिट, बट सो यू आर नॉट इम्प्रूविंग योर क्राफ्ट, यू आर नॉट इम्प्रूविंग के मैंने शूट कोई अलग वैसे कर लिया या मैंने कुछ स्टोरी डाल दी गाने में। सब आप अगर गाने देखोगे, जब मैं जाती हूँ कभी कभी हर गाना मुझे सेम ही लगता है, से दैट्स आई हैव ऑल्सो स्टॉप्ड माई वर्क, सो मैं इतने कम गाने करती हूँ कि मुझे वैसे ही सेम एक क्लब में शैम्पेन की बॉटल खुल रही है और 4 लड़कियाँ डांस कर रही हैं और एक माइक पे एक गा रहा है कोई, तो एवरी सॉन्ग लुक्स द सेम। Last question. Last question. सुमित सर। चलो last question. सुमित सर है। सुमित सर है। चलो silence. Being a successful choreographer, what are your tips if someone aspires to become like you? What would your tips आई थिंक be? हाँ, थैंक यू आस्किंग मी दैट। आई थिंक एज अ सक्सेसफुल कोरियोग्राफर बहुत सारे टिप्स मेरे पास हैं जो मैं बता सकती हूँ आपको क्या करना है। उसके लिए आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना होगा, फारा खान कोरियोग्राफी कोर्स। That you think are going up to your path, like they are good, like you. दे आर गुड, आई थिंक दे आर डिफरेंट फ्रॉम मी, मेरे जैसे नहीं है शायद क्योंकि मुझे इतना स्ट्रगल करके आना पड़ा, एंड समटाइम्स स्ट्रगल इज़ वेरी गुड फॉर अ पर्सन, क्योंकि आप स्ट्रगल में बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, आप फट से ऊपर आते हो ना, दैट होल पीरियड ऑफ व्हाट यू कैन लर्न, इट्स लाइक आप 2nd स्टैंडर्ड में हो और आपको 10th स्टैंडर्ड में भेज दिया गया है, तो 2nd से 9th तक आप जो सीखते हो वो नॉलेज ही नहीं है आपके पास।
So I think struggle is always good for a person. It teaches you many things. So I think their struggle is not same as me. Thank you. अरे नहीं मेरा अरे इसका नहीं हुआ है. आपको लगता है अब एक्ट्रेसेस की जो पे स्केल है वो अप टू द मार्क आ रही है? अरे अप टू द मार्क नहीं, बियॉन्ड द मार्क चली गई. आपको लगता है हॉलीवुड से जैसे दीपिका वगैरह आ रहे हैं तो हॉलीवुड से दीपिका आई है अभी. यहाँ से वहाँ जा रही है, तू बोल रहा है वो यहाँ से आ रही है. रिटर्न तो फ्लाइट रिटर्न होती है. Do you think the value increases when like people do the आपको ऐसा लगता है या like now the नहीं, I trend don't is think that is true. I think now the trend is that everyone only wants to talk about money. That is the trend. You only want to talk. You don't say how good the movie is. You say how much the movie made. और इतने पैसे कमा लिए, या you don't say इसकी एक्टिंग अच्छी थी, अरे इसको इतने पैसे मिल रहे हैं. I think that is the trend and that's not a healthy trend. You should talk about your work and not about the money you're making. अब मैंने तेरे को पूछा तेरे पगार कितनी है.